तो इस बार अच्छे मानसून के चलते देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज बारिश का जोरदार अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मुंबई के अलावा ठाणे में भी भीषण बारिश की चेतावनी है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। साथ ही राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रहने को कहा है। तो महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीरें, जहां अगले 3 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है मुंबई वासियों को और कहा गया है कि बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले, समुद्र किनारे ना जाएं और अपना खास ध्यान रखें। अगर उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो ऐसे में जहां पानी रुका हुआ है, जल जमाव है, वहां पर गाड़ी पार कराने की कोशिश ना करें। तमाम सावधानियां बरतने के लिए मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपना खास ख्याल ऐसे मौके पर, ऐसे हालातों के दौरान करें। तो एक तरफ जहां मुंबई में जोरदार बारिश का अलर्ट है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। जहां सुहावने मौसम का मजा दिल्ली और आसपास के लोग ले रहे हैं, तो वहीं ऑफिस जाने वाले लोगों को इस बारिश से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुंबई में भी जमकर बरस रहे हैं बादल। दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जाम के हालात हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी अगले 2 से 3 घंटे लगातार जोरदार बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। तो जो मौसम के मद्देनजर मुंबई के लिए भी ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की और दिल्ली एनसीआर के लिए। तो मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। शाम तक मध्यम बारिश होगी। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद जलभराव पैदा होगा। हमारे सहयोगी जतिका सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगातार हो रही झमाझम बारिश की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लुटियंस दिल्ली से दिखा रहे हैं। उद्योग भवन इलाका है और आपको तस्वीरें देखकर समझ आएगा कि ये बारिश अपने साथ जितना सुकून लेकर आई है, उतनी कई ज़्यादा चुनौतियां भी लेकर आई है। देखिए, बस स्टॉप की तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से लगातार ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही है, भीड़ लगती जा रही है बस स्टॉप पर। ये आपको यहाँ नज़र आएगा। जो बसेस हैं उनको आने में देरी हो रही है, ऑटोज़ को देरी हो रही है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने में देरी हो रही है। लिहाजा तमाम जो मुश्किलें हैं उसका सामना लोगों को बारिश के साथ में करना पड़ रहा है। करीबन 35 डिग्री सेल्सियस तक जो अधिकतम तापमान था उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इसी के साथ में जो बारिश है उसकी वजह से आने वाले कुछ समय में, यानी 2 से 3 घंटे जैसे कि अनुमान जताया गया है, ऐसे में कहीं ज़्यादा जाम लग सकता है। साथ ही साथ जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 घंटे दिल्ली में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम बारिश होगी, लेकिन कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत तेज बारिश होगी। तो ऐसे में जल जमाव हो सकता है, जो परेशानी बढ़ा सकता है। तो आप भी सड़कों पर बाहर निकलते वक्त खास ध्यान रखें। जहां पर जल जमाव हो वहां से जबरदस्ती गाड़ी अपनी पार कराने की कोशिश ना करें। वहीं राजस्थान के राजसमंद जिले में भारी बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी। तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि कनूजा पंचायत में स्कूल के बच्चे रस्सी के सहारे उफनाए नाले को पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। नाले के ऊपर पुलिया न बनी होने की वजह से हर दिन ग्रामीण इसी तरह अपने बच्चों को ऐसा नाला पार कराकर स्कूल भेज रहे हैं। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों को ना तो ये मुसीबत दिखाई देती है और ना ही गाँव वालों की बेबसी। वहीं कोई पक्का रास्ता न बना होने की वजह से गाँव वालों में भारी नाराजगी है। तो इस तरह स्कूल के बच्चे रस्सी के सहारे, जो उनके अभिभावक हैं, गांव वाले हैं, उन्हें रास्ता पार करा रहे हैं ताकि वो स्कूल पहुंच सके। और बात गुजरात के जूनागढ़ की, जहां से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां अचानक आए सैलाब में 20 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया गया। वो मंजर कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लोग पहाड़ों के बीच फंसे हैं। ऊपर से तेज बहाव में पानी आ रहा है जो कभी भी किसी को बहाकर ले जा सकता है, क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक है कि जरा सा पैर फिसला जान आफत में आते देर नहीं लगेगी।
बता दें कि ये वीडियो 20 जुलाई का है, जब ये लोग जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर जटाशंकर महादेव का दर्शन करने के लिए गए थे। वहीं पास में झरना था। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इन्हें झरने के पास जाने से मना किया था, लेकिन ये लोग नहीं माने और बुरी तरह फंस गए। लेकिन जब कुदरत की ताकत से सामना हुआ तो ये लोग खुद एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने हाथ की चेन बनाकर खींचा तो किसी ने पेड़ की डाली का सहारा लिया। बाद में जब लोगों के फंसे होने की खबर मिली तो मंदिर प्रशासन मदद करने के लिए पहुंचा, जिन्होंने रस्सी की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। आफत सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, मैदानी इलाकों में भी कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से तो डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जहां उफनती नदी में एक कार बहती चली गई। और यह हादसा कोल्हापुर के राधानगरी तालुका में करंजा फेन मार्ग पर हुआ। इस घटना को देख लोग सहम गए, क्योंकि एक कार पहले भोगावती नदी में बह गई और फिर आगे जाकर पलट गई और पानी की तेज धारा के साथ जबरदस्त तरीके से बहने लगी। भोगावती नदी का बहाव इतना तेज था कि वो धीरे धीरे अपने साथ बहा ले जाने लगी। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि कार आगे जाकर नदी में डूब गई। और ऐसा ही एक हादसा पंजाब के होशियारपुर में भी हुआ। यहाँ कार तो नहीं थी, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर की जिद उसे भारी पड़ गई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने लहरों से टकराने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि उसकी जान आफत में फंस गई। क्योंकि ट्रक उफनाई पुल को पार तो नहीं कर पाया, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिद की वजह से ट्रक नहर में फंसा दिखाई दिया। ट्रक को नहर में फंसा देख वहां लोगों की भीड़ लग गई। इस हादसे को देखकर फिर कोई उफनाई पुल को पार करने की हिम्मत नहीं दिखा सका, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक और ट्रक ड्राइवर ने वही जिद दिखाई और पानी से उफनाई पुल को पार करने लगा। काफी देर तक वो ट्रक वहीं फंसा रहा। इसके बाद क्रेन बुलाई गई और क्रेन की मदद से भंगी नहर में फंसे ट्रक को बाहर निकाला गया। वहीं बारिश का कहर पंजाब के भी कई इलाकों में दिख रहा है। इस बीच मोगा से हैरान करने वाली एक तस्वीर आई, जहां अंडरपास में भरे पानी में पूरी कार ही डूब गई। वीडियो में दिखाई दिया कि रेलवे अंडरपास पूरी तरह से डूब चुका था और सफेद रंग की इस कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। इसके बाद कुछ लोग रस्सी लेकर कार के पास पहुंचे और इसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। कार को खोलकर उसे जंजीर से बांधा गया और एक दूसरी गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला गया। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार को बाहर निकालने में लोगों को कितनी दिक्कत आई। गनीमत थी कि वक्त रहते कार में बैठे लोग बाहर निकल आए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।